नमस्ते फ्रेंड्स, फिर से एक बार नए वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन वो जब लॉस करते हैं वो आपको वीडियो नहीं दिखाते हैं और जो प्रॉफिट करते हैं वो वीडियो दिखाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जब प्रॉफिट को देख के शेयर मार्केट में कूद पड़ते हैं। ठीक है, सारे लोग का प्रॉफिट देखते हैं, 1 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 1 करोड़ तक का भी प्रॉफिट कोई करता है। ठीक है, तो वो हर दिन प्रॉफिट ही दिखाता है, लेकिन उसके पीछे रीज़न क्या है, उसका रिस्क कितना था, प्रॉफिट किया तो क्यों किया, प्रॉफिट किया तो क्या उन्होंने लॉस नहीं किया होगा, ये हम लोग देखते नहीं है, सीधे शेयर मार्केट में कूद पड़ते हैं। तो मैं हूँ नया ट्रेडर, ठीक है, आपको यहाँ पर पता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये आपका लॉस यहाँ पर देख रहे हो। तो ये लॉस का कारण क्या है? तो ये लॉस का कारण है बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करना। ठीक है, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करना, ज़्यादा ट्रेडिंग करना। कुछ मार्केट में नहीं दिखता है, मार्केट को आपको लगता है या मार्केट बहुत ऊपर जा रही है और आप बीच में कूद पड़ते हो। ठीक है, तो वहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है आपका। फिर आप कहते हो यार ये ऊपर जा रहा था, हमको फंसा दिया, अब नीचे आएगी। फिर हम पी का ट्रेड लेते हैं, फिर वो ऊपर चली जाती है। तो इस तरह का मार्केट ट्रैप करती है। तो क्या है कि आपको दिन में 2 ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 2 ट्रेड में आपको लगता है यहाँ पर इसने स्टॉप लॉस कर दिया। मान लो कि मार्केट आपको लगता है ऊपर जाएगी, लेकिन आपने जैसे ही बाय किया जैसे नीचे आ गई, तो मतलब मार्केट का अभी मूड नहीं है, अभी ट्रैपिंग चल रहा है। तो आप क्या कीजिए कि 1 बजे के बाद ट्रेड कीजिए। ठीक है, पहला ट्रेड आपको सुबह होना चाहिए। सुबह आप कभी भी कर सकते हो, सेटअप जब बनता है तब। और फिर अगर आपको इसमें स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो कोई लोग क्या बोलते हैं कि इतना स्टॉप लॉस रखो। ठीक है, डेली का 500 का रिस्क ले लो, डेली का 1000 रिस्क ले लो। लेकिन रिस्क क्या होता है कि रिस्क आप लेते हो, लेकिन बैंक निफ्टी ऑप्शन में रिस्क आपको मेरे ख्याल से 500 या 1000, तो वो डिपेंडेड करता है कि स्टॉप लॉस कितना वहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको चार्ट पे दिखा दूँ, तो मैंने आपको, मेरा एक वीडियो है मैंने बनाया था लेकिन अपलोड नहीं किया हुआ है। अगर आप चाहते हो तो मैं अपलोड वो कर दूंगा शॉर्ट में अपना। तो मैंने बताया था मार्केट यहाँ से मेरे ख्याल से अभी यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर आने के लिए, लेकिन मार्केट आ नहीं रहा है। बट पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर मैं 5 मिनट पर दिखा दूँ कि स्टॉप लॉस कितना रखना चाहिए। देखो यहाँ पर किसी ने बाई किया हुआ है, तो यहीं कहीं का इसका स्टॉप लॉस, तो ये स्टॉप लॉस जितना बनता है ये सपोर्ट है, तो आपको सपोर्ट का स्टॉप लॉस लेना पड़ता है भैया, तभी आप जाके यहाँ से आप कुछ कमा सकते हो। आपने यहाँ पर बाई कर लिया, पी आपको लगता है नीचे आएगा और यहाँ पर स्टॉप लॉस तो वो हिट कर देगा। अगर यहाँ से आपको लगता है कि नीचे आएगा, तो आपको स्टॉप लॉस यहीं ये लेके चलना पड़ेगा। तो ये भी जितना स्टॉप लॉस होता है आप कैलकुलेट करके वो स्टॉप लॉस लेकर ट्रेडिंग कर सकते हो। स्टॉप लॉस अगर आपका हिट होता है तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं स्टॉप लॉस हिट होता है तो कहते हैं यार ये कर दिया वो कर दिया, फिर वो गलत ट्रेडिंग करते हैं, क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, लॉट बढ़ा देते हैं। फिर क्या, लॉट बढ़ाने के बाद उनका लॉस ज़्यादा हो जाता है, फिर वो रिकवर करने के चक्कर में मार्केट में हर बार घुसता है, हर बार घुसता है। आप देखो यहाँ पर तो 33 ट्रेड यहाँ पर लिए हुए, कितने 33, देखो कितने ट्रेड लिए हुए हैं। तो पहले देखो यहाँ पर 25 क्वांटिटी है, देखो ये फिर क्वांटिटी लॉस होने के बाद क्वांटिटी बढ़ा दे। देखो ये 50 क्वांटिटी हो गई, फिर 75 हो गई, फिर यहाँ पर 75, फिर देखो यहाँ पर ये क्वांटिटी कितनी है, देखो फिर यहाँ पर 250 क्वांटिटी। देखो ये 250 क्वांटिटी, इतनी क्वांटिटी की क्या ज़रूरत थी? देखो 250 क्वांटिटी लोग कब बढ़ाते हैं आपको पता है? जब इनको लगता है, जब मार्केट इस तरह का कुछ सिचुएशन बनाता है और वहाँ से आपको टारगेट बहुत बड़ा दिखता है और यहाँ पर 100% कोई हैमर बन गई, कोई ऐसा कैंडल स्टिक बन गया जो 100% वॉल्यूम इसका है ही है। ठीक है, कैंडल भी बहुत अच्छी बनी हुई है, तो वहाँ पर आप बढ़ा सकते हो और आपको लगता है कि यहाँ से टारगेट मिलेगा। तो यहाँ पे बाई किया 96 पे, ठीक है, सेल कर कितने पे कर दिया? यहाँ पर देखो फिर से मेरे ख्याल से यहाँ पर ये बाइंग प्राइस है। ठीक है, 296 पे, और यहाँ पर सेल 250 क्वांटिटी कहाँ पर है? 89 पे मेरे ख्याल से है, बाई 96। फिर यहाँ पर मेरे ख्याल से देखो यहाँ पर लॉस कर दिया, या फिर यहाँ पर ये सेलिंग है, हाँ, क्योंकि यहाँ पर पहले कुछ यहाँ 25 बाय है, फिर 250 मतलब 275 हो गई, फिर 275 98 पे सेल कर दिया, मतलब यहाँ पर 2 पॉइंट का इनको प्रॉफिट हो गया। तो 2 पॉइंट, ये आपको पता है कि यहाँ पर 2 पॉइंट का होता है अब 500 के रुपये, 500-600 रुपये यहाँ पर मिलते हैं। देखो तो लोग खुश हो जाते हैं, यार ये तो छोटे छोटे पॉइंट में बहुत बड़ा पैसा मिलता है। फिर यहाँ पर क्या हुआ का, फिर यहाँ पर आप देख सकते हो बाई कितनी कर दी, इनको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, फिर भी बाई कितनी कर दी? 325। भाई अब तेरे को बढ़ाने की क्या ज़रूरत थी?
तो फिर यहाँ पर इन्होंने बाई कर दिया 375 89 पे, ठीक है, और सेल कर दिया 90 पे। तो यहाँ पर भी 1 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया। आप देख सो 1 पॉइंट का प्रॉफिट मतलब 300 रुपये का यहाँ भी प्रॉफिट। फिर यहाँ पर 250 क्वांटिटी 150 पे बाय कर दी, लेकिन यहाँ पर मेरे को बाय नहीं करनी थी, मेरे को लगता था मार्केट नीचे ही आएगा, लेकिन मैंने क्या स्कैल्पिंग में 2-3 बार अच्छा रहा तो मैंने सोचा यहाँ पर कर दूं। फिर मार्केट वन वे गिर चुका फ्रेंड। आप देख सकते हो जब इतनी बड़ी क्वांटिटी होती है तो ये हालत होती है। देखो यहाँ पर 250 क्वांटिटी आप देख सकते हो 137 पे ठोक दिया, मतलब 5000 सिर्फ। आप देख सकते हो कितने सेकंड लगा है इनको, 2 सेकंड। देखो 14:22 पे यानी 1:22 पे ख़रीदा ना, 2:22 पे 14 मतलब 2:22 पे ख़रीदा, 2:24 पे देखो 22 23 24 2 मिनट में यहाँ पर आपका सपाटा कर दिया इसने। मेरे ख्याल से 20 पॉइंट के आसपास का सपाटा कर दिया। 20 पॉइंट का आप यहाँ पर 250 क्वांटिटी के हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो 5000 का लॉस, ठीक है। यहाँ पर फिर 200 क्वांटिटी बाई की 80 पे, फिर सेल कर दिया 70 पे, ये लॉस, ठीक है। फिर से बाई के 75 पे, लॉस 70 पे। तो इस तरह का करता है। फिर आखिर में रिजल्ट क्या आता है, ये रिजल्ट आता है, ठीक है। आखिर में रिजल्ट आपको ये मिलता है, प्रॉफिट नहीं मिलता। यहाँ पर कभी प्रॉफिट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। देखो यहाँ पर ये प्रॉफिट है, ये 1000 का प्रॉफिट है, लेकिन ये बड़ी क्वांटिटी में प्रॉफिट है इतना, ठीक है, छोटी क्वांटिटी में नहीं है। तो आपको भैया एक रूल बनाना पड़ेगा, डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा, ठीक है। माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा, बैंक को देखना है। मेरा तो यही यहाँ मानना है कि सुबह सुबह मेरे ख्याल से अगर हो सके तो आप ट्रेड मत कीजिए, सुबह सुबह ट्रेड मत कीजिए, यहीं पर ट्रेड कीजिए। तो मैंने जो लॉस किया हुआ है वो यहीं पर किया हुआ है। मार्केट मेरे ख्याल से देखो यहीं से मार्केट, मैंने क्यों बोला नीचे आ रहा है, मार्केट ने क्या किया आपको यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि मार्केट काम कैसे करता है, ठीक है। देखो यहाँ पर मार्केट खुला, यहाँ पर गया, यहाँ पर एक रजिस्टेंस बनाया और यहाँ से नीचे आया। तो यहाँ पर अगर आपने बाई किया हुआ तो यहाँ तक आपका टारगेट, देखो यहाँ पर टारगेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। बायर का टारगेट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आप पी वाले यहाँ से घुसे, पी वालों घुसे तो पी का टारगेट कितना होगा, ये जो पहले सपोर्ट ले रहा था यहाँ तक का टारगेट, तो यहाँ पर भी इनका टारगेट कंप्लीट हो गया। पी वाले यहाँ से घुसे, टारगेट कंप्लीट। अब फिर यहाँ से सी वाले घुसे, टारगेट कंप्लीट। तो फिर हम यहाँ पर आपको पता है कि जब टारगेट बायर का कंप्लीट होता है सी वालों का, तो फिर वो एग्जिट कर जाता है। अगर आप नहीं करते हो तो आप ट्रैप ही होंगे। आपको क्या लगता है कि हम ट्रेल करें और ट्रेल करते जाए, यहाँ पर मार्केट जाएगा, यहाँ से इतना अंदर जाएगा। फिर ट्रेल कब करना है, ट्रेल तब करना है जब आप कोई मार्केट बड़ी मोमेंटम के लिए बन रहा हो, ठीक है। मार्केट ने मोमेंटम सुबह से 400 पॉइंट तो मोमेंटम दे दी, अब कितनी देगी। तो फिर यहाँ से देखो पी वाले की एंट्री हुई, पी वालों की एंट्री हुई, लेकिन यहाँ से नीचे नहीं आ रहा था। तो ये क्या एक ट्रैपिंग थी। यहाँ से बायर को बुलाया गया, यहाँ पर मैं घुस गया। मैंने जो प्रॉफिट पी में बनाया था यहाँ पर करीब 2000 का, वो यहाँ पर मैंने बनाया था पी में, लेकिन वो नीचे नहीं आ रहा था। लेकिन आप समझिए भैया कि यहाँ से पी वाले घुसे, क्योंकि यहाँ पर जो सी वाले यहाँ से बैठे, ये सपोर्ट से यहाँ पर सी वाले निकल गए, यहाँ से पी वाले बैठे, तो पी वाले का टारगेट यहाँ तक होगा। तो मार्केट वन वे यहाँ से कहाँ पहुँच गया, देखो डबल, यहाँ से सीधा यहाँ पर आ गया। और जैसे ही यहाँ पर एग्जिट किया, देखो लोग ऐसा ही करता है भाई। एग्जिट कब करता है, जब इनको लगता है सब पैसा चला जाएगा, लेकिन थोड़ा सा वेट कर तो वापस आ सकता है। लेकिन भैया वेट करने पे आपको नुकसान भी बहुत हो सकता है। मान लो अगर ये रुका नहीं तो आपका पैसा ही पैसा खा जाएगा पूरा। लेकिन फिर से वो बाइंग प्राइस पे आ गया था, यहाँ पर बाइंग प्राइस पे वो आ गया था, ठीक है। यहाँ पर एंट्री बनी तो यहाँ पर वन में जब गया तो तुरंत ही बाइंग प्राइस पे आ गया था। लेकिन थोड़ा सा वेट किया होता यहाँ पर 15 मिनट का, तो मेरे ख्याल से वो 5000 यहाँ पर नहीं जाते, ठीक है। तो इस तरह का फिर देखो यहाँ पर स्कैल्पिंग, आपको पता है ये देखो यहाँ पर स्कैल्प पर जब ये बड़ी बड़ी कैंडल बनती है, ठीक है, तो यहाँ पर हर तरह की ट्रेडिंग होती है। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग होती है, फॉर फ्यूचर में ट्रेडिंग होती है, कोई इंट्राडे ट्रेडिंग करता है, कोई अपने लॉजिक से स्कैल्प करता है। तो अलग अलग तरह के लोग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। कोई सपोर्ट पे ट्रेडिंग करता है, कोई कैंडल स्टिक के ट्रेडिंग करता है, मतलब हर तरह के लोग कैंडल का ट्रेडिंग करते हैं। तो आपको समझना है कि यहाँ पर क्या हो सकता है। मैंने यहाँ पर स्कैल्प किया था, क्योंकि यहाँ पर पता है लोग यहाँ पर स्कैल्प ट्रेडिंग करने वाले हैं। सपोर्ट पे लोग थोड़ा सा स्कैल्पिंग ट्रेड में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। जब इतनी बड़ी कैंडल बनती है तब इनको तो बल्ले बल्ले। तो ये देखो यहाँ पर तुरंत आया। तो आपको ये बताएं, जब मार्केट वन में कभी भी कहीं भी जाता है, अगर डाउन वन में आया तो यहाँ पर स्कैल्पर क्या करते हैं, इनका काम स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करना है, ठीक है। इनको मोमेंटम नहीं चाहिए, वो देखता है कि यहाँ से मार्केट स्कैल्प कैसे देगा। तो तुरंत यहाँ पर आया तो स्कैल्प, जैसे ही मार्केट यहाँ से गिरा यहाँ तक आया तो स्कैल्पर अलर्ट हो गए। इनको लगा अब यहाँ से हमारा दाव स्टार्ट है। तो जैसे यहाँ पर आए स्कैल्पर ने यहाँ से एंट्री बना ली। कहाँ से एंट्री बना ली,
यहाँ से एंट्री क्यों बना ली, ये देखो सुबह की ओपनिंग थी, वहाँ पर ही स्कैल्प पर घुस गए और स्कैल्प पर यहाँ पर इनका टारगेट कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये सपोर्ट ले रहा था यहाँ पर सपोर्ट, तो यहीं का इनका टारगेट इन्होंने एग्जीट कर लिया। तो जब आप मार्केट में आते हो तो सुबह एक ट्रेड, मेरे ख्याल से मैक्सिमम मिनिमम अगर हो सके तो एक ही ट्रेड या 2 ही ट्रेड, लेकिन ऐसा आप मत कीजिए कि यहाँ पर मैं ट्रेडिंग करने आया हूँ, मैं हर दिन ट्रेडिंग करूँगा। भैया जब नहीं मिलता है, आज का दिन ट्रेडिंग करने का नहीं था भाई, क्योंकि इतना बड़ा गैप अप था, देखो इतना बड़ा गैप अप, तो आज का दिन ट्रेडिंग करने का नहीं था, फिर भी ट्रेडिंग कर लिया तो ये हाल होते हैं। ठीक है, आज का दिन ट्रेडिंग नहीं करना चाहता था मैं, मेरे को पता भी था, फिर भी यहाँ पर ट्रेडिंग किया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर फल आप देख सकते हो, ज़बरदस्ती ट्रेडिंग करने का ये फल है, हर बार ट्रेडिंग करने का ये फल है, और ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ाने का ये फल है। ठीक है, पैसेस ना रखने का फल है। बस मार्केट ऊपर जाता है तो लगता है नीचे आएगा, जैसे मार्केट में हम बड़े हैं, देखो बड़े प्लेयर होते हैं ना, वो मार्केट को अप साइड डाउन साइड ले जा सकते हैं, उनके पास फंड बहुत होता है। ठीक है, बहुत फंड, हम आते हैं, लेकिन यहाँ पर मार्केट का रूल क्या है कि भाई जब भी आप एंट्री करो, कोई भी बंदा अगर एंट्री करेगा, चाहे एक लॉट से एंट्री करेगा, तो मार्केट उनको थोड़ा सा लॉस तो दिखाएगा ही दिखाएगा। ठीक है, वो आपकी क्षमता होनी चाहिए लॉस देखने की। मैं तो बोलता आप स्टॉप लॉस पे ही काम कीजिए, बिना स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस अगर रखा होता तो इतना लॉस नहीं होता। मान लो कि आपने कर दिया, ये 12,000 लॉस कौन रिकवर कर सकता है, जिसके पास 5 लाख है, 10 लाख है। ठीक है, 5 लाख वाला 10 लाख वाला ये इनके लिए कुछ भी नहीं है ये, लेकिन अगर आप 50,000 लेके आया, 1 लाख लेके आया है, तो आपको ये थोड़ा सा मुश्किल सा रहेगा इनको रिकवर करना। अगर आप इनको गलत जगह पर रिकवर करते हो, कुछ भी आपको मार्केट में नहीं दिखता है, आपको लगता है अब यहाँ से ये होगा, रिकवर हो जाएगा, और आप यहाँ पर ये 12,000 के लिए ये अगर आपने रिकवर मान लो सही जगह पे कर दिया, आपने एंट्री बनाई, ये 12 से 11 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 7 आ गया, आप क्या सोच रहे होंगे, आप बोले पूरा ये रिकवर हो जाएगा। आपको ये मेरे ख्याल से 2,000 पे भी आपको बताएगा, लेकिन आप नहीं निकलोगे, आपको लगता है सारा रिकवर हो जाए और थोड़ा सा कुछ मिल जाए। मार्केट आपको रिकवर करके भी देता है, मार्केट आपको ऐसा नहीं है, मार्केट आप अगर सही ट्रेड आपने लिया हो तो वो रिकवर भी हो जाएगा, लेकिन क्या होगा कि वहाँ पर आप एग्जिट नहीं करोगे, आप बोलोगे यार सब रिकवर हो जाए, और फिर वो वहाँ से रिकवर नहीं होता है, और फिर ये आपको भारी पड़ सकता है। अगर आपके पास कैपिटल कम है, माइंडसेट नहीं है, आप उदास हो चुके हो, आप लॉस करके अगर उदास हो चुके, 1-2 दिन ट्रेडिंग बंद कीजिए, मोबाइल से एप्लीकेशन ही डिलीट कर दीजिए। ठीक है, मार्केट में डिसिप्लिन रूल के हिसाब से आओगे, स्टॉप लॉस रखोगे, दिन का इतना लॉस तय है, मैं इतना लॉस लूँगा ही लूँगा, उससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं लूँगा, और इतना ट्रेड करूँगा। वो आपको आगे से थोड़ा सा डिसिप्लिन करना पड़ता है आपको कि भाई कल मार्केट ऐसा खुलेगा तो मैं ऐसा ट्रेड करूँगा। आप चार्ट देख सकते हो, अगले मंथ का चार्ट देख सकते हो, अगले दिन का चार्ट देख सकते हो, फिर उस हिसाब से आपको लग सकता है कि मार्केट ने पहले भी ऐसे किया तो शायद ऐसा कर सकता है। सिर्फ शायद ऐसा कर सकता है तो भी शायद आप स्टॉप लॉस लेके ट्रेड करें भैया, ऐसा कर ही सकता है, ऐसा करेगा ही। यहाँ पर मार्केट ने देखो करेगा ही, यहाँ पर किसी ने होल्ड कर दिया, देखो यहाँ पर मेरे को पता था गैप अप ही खुलेगा, मेरे को पता था गैप अप खुलेगा, लेकिन मेरे को इतना नहीं पता था कि ये 400 पॉइंट जाएगा। मेरे को ख्याल से यहीं कहीं गैप अप खुलेगा, ऐसा मेरा यहाँ पर एनालिसिस था, लेकिन बहुत बड़ा गैप अप खुल गया। थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद आप ट्रेड कीजिए। देखो क्या है ना कि आप क्या करते, कुछ देखते नहीं हो, अगर आप देखते भी हो, आपको पता भी होता है, मैं आप बता दूँ, आप पेपर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पता भी होता है कि भैया आज मैं ऐसा करूँगा, आज वैसा करूँगा, जब लेकिन बिना लैपटॉप आपके पास नहीं, मोबाइल हाथ में है, और आपने देख लिया यहाँ पर सुबह सुबह ओहो मार्केट तो बहुत बढ़िया चल रहा है, यहाँ पर देख लिया अभी मार्केट नीचे आ रहा है, कहाँ पर मार्केट नीचे आया, कैसे आएगा, फिर घुसना था तो आपको यहीं पर पी बाय करना था, यहीं पर पी बाय क्यों कर रहे हो, यही बड़ी गलती होती है। देखो भैया यहीं पर लोग पी बाय सी बाय करिए, बीच वाले रास्ते में कुछ भी नहीं करना कभी भी। अगर बीच वाले रास्ते में आपने ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया जो आप बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, बीच रास्ते में नहीं करना, सपोर्ट रजिस्ट्रेशन पे ट्रेड करो। अगर स्टॉप लॉस होता है, मेरे ख्याल से आप सपोर्ट पे अगर ट्रेड करते हो ना तो आप यहाँ से पैसा ही पैसा कमा पाओगे। बस सपोर्ट पे ट्रेड करो, यहाँ पर ट्रेड करो, यहाँ थोड़ा सा जितना स्टॉप लॉस लो, थोड़ा सा स्टॉप लॉस लो, लेकिन ट्रेड कब करना है, जब 1 2 3 कैंडल बने, क्योंकि मार्केट रिवर्स अगर यहाँ से नीचे ऊपर जाना है तो इनको 15 मिनट वेट करना पड़ेगा, 15 से 20 मिनट।
क्योंकि मार्केट ऐसे घूमती है। आप अगर रास्ते पे गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी ऐसे तो ऐसे तुरंत ही आप रिवर्स नहीं कर सकते हो। गाड़ी को रिवर्स करने के लिए आपको थोड़ा सा राउंड घूमना पड़ेगा। तो यहाँ पर मार्केट राउंड घूमेगा, तो राउंड घूमने के लिए मार्केट को 15 से 20 मिनट लगता है घूमने के लिए। अगर 1 मिनट में घूमता है तो समझ जाइए आप वहाँ से वो मार्केट स्कैल्प पर वहाँ से आएंगे। अगर यहाँ से मार्केट नीचे आया और तुरंत ही अगर ऊपर जाता है तो यहाँ पर स्कैल्प पर आएंगे। स्कैल्पर को पता है कि मार्केट 15-20 मिनट से अलावा घूमता ही नहीं है। 15-20 मिनट से पहले ही 1 मिनट या 5 मिनट में ही ऊपर चढ़ गया तो स्कैल्पर यहाँ पर आएगी और मार्केट सीधा यहाँ पर आके क्लोज कर देगा। ठीक है, कभी भी ऐसा मार्केट नहीं करता है। देखो यहाँ पर ये सपोर्ट था, सपोर्ट से यहाँ पर आए नीचे, तुरंत ही मार्केट वन वे यहाँ पर आया। तो यहाँ पर स्कैल्पर ने क्या सोचा कि भाई यहाँ पर सपोर्ट मार्केट को लेना चाहिए। मार्केट यहाँ अगर आना चाहता है तो थोड़ा रुकिए। देखो यहाँ पर स्कैल्पर क्यों नहीं आया, क्योंकि मार्केट यहाँ पर रुक रुक के नीचे आ रहा है, रुक रुक के ऊपर जा रहा है। स्कैल्पर का यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं है। स्कैल्पर का यहाँ पर इंटरेस्ट क्यों है कि ये वन वे आया है, तो वन वे में उनका पॉइंट बन ही जाता है। अगर कोई भी मार्केट कभी भी वन वे जाता है तो वहाँ पर थोड़ा सा डरना और का ट्रेडिंग करना पड़ता है। ठीक है, तो फ्रेंड आज की वीडियो बस इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नए ट्रेडर है तो अगर आप में कन्फ्यूज़ है, बहुत बड़ा लॉस कर चुके हैं तो लॉस को कैसे रिकवर करना। देखो यहाँ पर काफ़ी सारे बंदे ऐसे भी होंगे भी आपका लॉस हो चुका है, आप हमको क्या सिखाएंगे। देखो भैया हमारा लॉस हो चुका है तो ये लॉस से ही लोग सीख पाते हैं, प्रॉफिट से लोग सीख नहीं पाते। आपको मैं बता दूं, क्योंकि प्रॉफिट आप दिखा दे तो आप क्या सीखोगे कि यहाँ पर प्रॉफिट बनता है और यहाँ पर आप पैसे लेके आ जाओगे, लोन लेके आ जाओगे, कुछ भी करके पैसे आ जाओगे। फिर लॉस होता है तो फिर आप ऐसी वीडियो ढूंढेंगे फिर लॉस कैसे हो सकता है, क्यों होता है, रिकवर कैसे करें, मनी मैनेजमेंट कैसे करें। वो आप कब ढूंढते हो, जब आपका लॉस होता है। जिस भी बंदे ने इतना लॉस नहीं खाया है, मैं आपको बता दूँ, आपने कभी भी किसी का वीडियो देखा, लेकिन जब तक आपके पास 1 लाख कैपिटल नहीं है और 1 लाख पे आपने ये 10-12 हज़ार आपने लॉस नहीं खाया है, इतना बड़ा ट्रेडिंग आपने नहीं किया है, तो आप मार्केट से कभी सीख नहीं पाओगे। क्योंकि मार्केट ही ऐसी है। मार्केट में बंदा को तभी अनुभव होता है जब वो खुद का लॉस खाए और तब खुद को पता चलता है, तभी वो सुधरेगा। लेकिन किसी के कहने से मार्केट में कोई भी कभी सुधरता नहीं है। फ्रेंड एंड तक वीडियो देखा तो अच्छी बात है, काफ़ी सारे लोग देखते भी नहीं है भैया। तो अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कोई भी क्वेश्चन है कमेंट करें। कमेंट करने से, बातचीत करने से, ठीक है, कोई ट्रेडर है तो उनसे बातचीत करने के बाद आपको पता चलता है, उनका अनुभव जानने को मिलता है। तो आपको क्या होगा, मार्केट में आप धीरे धीरे आप आओगे। ठीक है, धीरे धीरे आप आ सकते हो। ठीक है, अब अकेले ट्रेडिंग कर हर बार घुसते रहे तो लॉस होता है। और मार्केट को कहे तो यार ऐसा क्यों करता है भैया। तो यहाँ पर मार्केट ने बहुत कैसा बनाया, देखो यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस। तो सुबह सुबह यहाँ पर आप 2 ट्रेड कर सकते हो। आपको क्या करना है कि जहाँ से मार्केट ओपन हुआ वहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, और जहाँ से ये नीचे आ रहा है, ठीक है, वहाँ पर एक आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। और जहाँ से आपको लगता है ये सपोर्ट ले रहा है, ऊपर जा रहा है, तो वहाँ पर ट्रेड बना ही देना है। चाहे 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो, 40 पॉइंट का, वहाँ पर ट्रेड बनाओ, रजिस्टेंस तक एक निकल जाओ। बस ये आप एक ट्रेड करोगे, मेरे ख्याल से आप कभी भी लॉस नहीं हो सकते। बस एक ही ट्रेड करना है। ये यहाँ पर ट्रेंड लाइन आपको हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो आप यहाँ पर घुसेंगे तो यहाँ पर आपका टारगेट कंप्लीट। अगर मान लो आपने को लगता है नीचे आएगा तो यहाँ से यहाँ, बस ये 2 ट्रेड, फिर ये तीसरे ट्रेड, चौथा ट्रेड में नहीं पड़ना है। तो हर बार ये मार्केट ऐसा नहीं करता है, लेकिन सपोर्ट पे मार्केट बहुत काम करता है। सपोर्ट पे मार्केट बहुत काम कर सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट है, अगले दिन क्या है, स्टॉप लॉस हिट है, क्योंकि यहाँ पर अब ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, यहाँ से मार्केट आपने स्टॉप लॉस लिया तो ये स्टॉप लॉस हिट है, मार्केट नीचे नहीं आया, ऊपर चला गया, तो आपको ट्रेड नहीं करना है। फिर आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर, तो यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ से नीचे आएगा, भाई मार्केट कभी नहीं आएगा। आपके माइंड से मार्केट नहीं चलता है, मार्केट के माइंड से चलता है। तो यहाँ पर आपने स्टॉप लॉस हिट कर दिया अगले दिन, तो आप क्या करोगे, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे। फिर कल तो सपोर्ट से नीचे नहीं आया था, तो यहाँ पर ये सपोर्ट पर जब यहाँ पर आया तो लोग यहाँ पर बाय नहीं करेंगे, क्योंकि कल इनका स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन जो ईमानदारी से, समझदारी से आया होगा, इनको ये टारगेट मिल गया कि नहीं मिल गया भैया। देखो ये मेरे ख्याल 100 पॉइंट है, 636, यहाँ पर ये 500। ठीक है, तो मार्केट हर बार ऐसा नहीं करता है, सपोर्ट पे भी हर बार नहीं चलेगा, लेकिन ज़्यादातर सपोर्ट पे ही मार्केट चलता है। तो सपोर्ट पे आप बाइंग करिए, ठीक है, अच्छा रहेगा। और आप एक रूल बनाइए कि भाई मैं सपोर्ट पे ही बाइंग करूँगा, मतलब सपोर्ट पे ही बाइंग करूँगा। हैमर पे बाइंग करूँगा, मतलब हैमर पे बाइंग करूँगा। लेकिन हैमर भी कहाँ बनती है,
अगर आप चाहते हो भी हैमर पे बाइंग कर, लेकिन हैमर कहाँ पर बने तो अच्छा है, तो मेरा रूल यहाँ पर ये है कि हैमर सपोर्ट पे बने तो अच्छा है। थोड़ा सा मार्केट अगर अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में मार्केट गैप अप खुलता है, थोड़ा सा गैप अप, बहुत ज़्यादा नहीं, और फिर वहाँ से थोड़ा सा रेड गिन करके 100 पॉइंट जैसे मार्केट नीचे आता है फिर हैमर बनाता है, तो वो हैमर बहुत अच्छी तरह से काम करेगी। लेकिन आपको फुल वीडियो चाहिए कि कौन सी कैंडल कहाँ पर बाइंग करना है, हैमर पे कब बाइंग करना है, सपोर्ट पे कब बाइंग करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर, हम इसके बारे में भी वीडियो आपको बताएंगे। तो लॉस देख लो, फिर बताना मत हमारा लॉस हो गया। अगर आपने लॉस देखा फिर भी ट्रेड करोगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आपको इतना लॉस नहीं निकला तो आप कमेंट बॉक्स में जो भी लिखना है लिख सकते हो। आप मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस नहीं रखोगे, हर दिन ट्रेडिंग करोगे, तो अगर आपको मोबाइल में अगर आपको ये नहीं दिखता है कि यहाँ पर मेरा 10-12 हज़ार चला गया, तो आप कमेंट बॉक्स में जितनी गालियाँ लिखना है वो लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग में आना है, नए ट्रेडर हो, तो प्लीज़ स्टॉप लॉस रखें, प्लीज़ एक लॉट पे काम करें। एक साल तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपका माइंड ज़्यादा है तो 1 साल, अगर माइंड कम है तो 2 साल, ठीक है। 6 मंथ में सीखते हो, वो लोग कहते हैं मैं 6 मंथ में सीख गया, तो 6 मंथ में कैसे सीखा? 6 मंथ में मैं ऐसे सीखा, कैसे? मार्केट में देखा क्या हो रहा है कि भाई ऊपर जाए तो बाय कर, नीचे सेल कर, तो बहुत बढ़िया। फिर आप क्या सोचते हो, यहाँ पर घुस गया, यहाँ से इतना प्रॉफिट बन गया, यहाँ पर पी बाई किया होता तो इतना प्रॉफिट बन जाता, यहाँ पर बाइंग किया होता तो यार इतना प्रॉफिट बन गया होता। हाँ, यहाँ से घुसो, यहाँ पर प्रॉफिट, यहाँ नीचे आए, यहाँ से घुसो, यहाँ पर प्रॉफिट, ये भी दिखता है। जब यहाँ पर अब अगर आप अगले दिन की बताओ क्या होगा, किसी को पता नहीं है। मार्केट यहाँ से है तो अप ट्रेंड में ब्रेकआउट भी दिया है, लेकिन मार्केट है भाई, मेरे ख्याल से नीचे भी आ सकता है। मार्केट ऐसा नहीं है ब्रेकआउट दे दिया ऊपर जाएगा भैया, मार्केट नीचे भी आ सकता है। मार्केट है, कैसे क्यों आएगा मार्केट नीचे? क्योंकि हर कोई बाइंग करने के तैयार नहीं है, तो मार्केट नीचे ही आएगा ना, सेलर है तो भाई। लेकिन ये जब लाइव मार्केट में जब आप ट्रेड करते हो तब आपको पता चलता है। पेपर ट्रेड में आप प्रॉफिट करोगे, 100% मैं बताता हूँ, पेपर ट्रेड में प्रॉफिट होगा। रियल ट्रेड में प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि रियल ट्रेड में हम रुक नहीं पाते हैं, हम डेली बैठे रहते हो और मार्केट वहाँ पर हमको बड़ी बड़ी रेड ग्रीन कैंडल बताता है और हम वहाँ से निकल जाते हो। फिर मार्केट यहाँ से अगर आपको लगता है मैंने सी बाय किया, मार्केट थोड़ा नीचे है, मैं निकल गया, फिर तो इसने 100-200 पॉइंट ऊपर चला गया, तो अगले दिन आप क्या करोगे? तो अगले दिन आप रुके होंगे। आपको लगता है पिछले बार मैं निकल गया था, अगले दिन तो मैं रुकूंगा ही, और अगले दिन नहीं जाएगा। फिर आप करोगे ऐसा क्यों? फिर मार्केट की चाल ही ऐसी है, वो आपको समझना है ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। ज़्यादा समझना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, डिस्कस करें। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, लर्निंग ग्रुप में आपको ऐड होना है, ठीक है। डेली एनालिसिस चाहिए, आपको इमोशन चाहिए, आपको कोई संभालने वाला नहीं है घर पर आपका पैसा चला जा रहा है, मार्केट में क्या करें? तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से जीरोधा या फिर कोई भी एप्लीकेशन हो, जीरोधा, धन एप्लीकेशन, फायर, ठीक है, अप स्टॉक, कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कोई भी क्वेश्चन बता सकते हो, और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए नीचे लिंक में आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन मार्केट में भैया ये होता है, ठीक है, ये होता है। अगर आपको आना चाहते हो तो आपकी हैसियत इतनी होनी चाहिए, चाहे आप कितने भी एक्सपर्ट हो, चाहे आपने क्लासेस किया हो शेयर मार्केट का, फिर भी। लेकिन स्टॉप लॉस के साथ आओगे, ठीक है, दिन का 500 या 1000 गवाओगे तो आपको कभी भी दिन में इतना नहीं मिलेगा। ये एक दिन का इतना लॉस है, ये 7 दिन का या 1 मंथ का लॉस नहीं है भैया, एक दिन का इतना हो रहा है। तो मेरे ख्याल से कुछ प्लान करना पड़ेगा, एक दिन का ये बहुत बड़ा लॉस है भैया। तो फिलहाल आज की वीडियो बस इतना ही था, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, ठीक है। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, फिर मिलते हैं अगले ऐसी वीडियो में। और एनालिसिस चाहिए अगले दिन की, अगले कि मार्केट क्या खुलेगा, कौन सा स्टॉक बाय सेल, ठीक है भैया। ऐसा नहीं है कि जिनके सब्सक्राइबर कम हैं इनको कुछ नहीं आता है, ऐसा भी नहीं है कि मार्केट जिनका सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा है वो एक्सपर्ट है, वो यहाँ से लाखों करोड़ों कमा सकता है। इनके चैनल को सब्सक्राइब करो, ये छोटे बंदे की चैनल को सब्सक्राइब मत करो। लेकिन क्या है ना भैया, हर का दिमाग अलग अलग होता है, कोई किसी के चैनल नहीं होती है सब्सक्राइबर कम होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ऐसे वीडियो देखने के लिए। और मेरे को लाइक चाहिए, सब्सक्राइबर भी चाहिए, और कमेंट चाहिए। अगर आप कमेंट और सब्सक्राइबर नहीं करोगे, ठीक है, तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। लेकिन मेरा ऐसा कोई ना, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आपकी मर्ज़ी, ठीक है। मेरा काम सिखाना था, सिखा दिया,
अगर आप नहीं करोगे, आपको नहीं मार्केट में आना तो नहीं करोगे, फिर आप लॉस खाने के बाद फिर आप आओगे कि आपने अच्छा रियल बोला था लेकिन मैंने माना नहीं। तो फिर आने से बाद में आने से पहले आ जाए, पहले सीख जाए, पहले बच जाए, पहले से ही कुछ अच्छा करोगे, पहले से ही बारिश आने से पहले ही कुछ इंतज़ाम करोगे तो ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जैसा हम दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा है तो मेरे को पता है कि ऐसा होता है, ठीक है। तो अगली बार मैं ऐसा नहीं करूँगा, ठीक है। तो बस देखते रहिए, समझते रहिए, सीखते रहिए, पेपर ट्रेडिंग करते रहिए। पहले से मार्केट मत घुसे, 1-6 मंथ आप पेपर ट्रेडिंग ही कीजिए, फिर इसके बाद आप यहाँ से बहुत पैसे कमा सकते हो। सब कुछ डिसिप्लिन, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट के साथ आओगे तो यहाँ पे आप पैसे कमा सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।